नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का साइंस क्विक रिवीजन की सीरीज के अंदर। और जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है साइंस क्विक रिवीजन के नाम से, उसमें हम बायोलॉजी का रिवीजन कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले हम बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे इस सीरीज के अंदर, उसके बाद में हम फिजिक्स का रिवीजन करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। हमने बायोलॉजी के लगभग 7 से 8 टॉपिकों का रिवीजन अब तक कर चुके हैं और आज एक नया चैप्टर यानी कि एक नए चैप्टर की आज हम शुरुआत करते हैं। और उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि उन सभी टॉपिकों को हम देखने वाले हैं, उनसे जुड़े हुए लगभग जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी का हम रिवीजन करेंगे इस श्रृंखला के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम किसका रिवीजन करेंगे, यानी कि आज हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि परिसंचरण तंत्र की जो खोज है वो कब की गई, इसकी खोज सन 1628 में विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे के द्वारा परिसंचरण तंत्र की क्या की गई, खोज की गई थी। परिसंचरण तंत्र का विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है। परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। फिर है परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, एक खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र में एक ब्लड है वो एक निश्चित पथ में बहता है, यानी कि ब्लड की जो बहने की दिशा है वो एक निश्चित होती है, जबकि खुला परिसंचरण तंत्र में ब्लड के बहने की दिशा है वो निश्चित नहीं होती है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड के बहने की दिशा है वो एक निश्चित पथ में ब्लड बहता है। निश्चित पथ में ब्लड किस में बहता है, कशेरुक प्राणियों में। जो कशेरुक प्राणी होते हैं उनमें ब्लड एक निश्चित पथ के अंदर बहता है। कशेरुक प्राणियों का मतलब होता है जिनमें नोटोफोर्ड उपस्थित होता है। नोटोफोर्ड का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। उन सभी प्राणियों को हम कहते हैं कशेरुक प्राणी, और उन सभी में ब्लड एक निश्चित पथ में बहता है, यानी कि निश्चित दिशा में बहता है। यानी कि उन सभी में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उदाहरण के लिए कि जैसे स्तनधारी है, स्तनधारी में आते हैं मनुष्य, पशु, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन। आपने सुना होगा कि ब्लू व्हेल और डॉल्फिन एक मछली है, ये तो फिशीज संघ में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है कि जो डॉल्फिन है वो किस संघ के अंतर्गत शामिल है। पहला ही ऑप्शन था फिशीज संघ, क्योंकि वो कन्फ्यूजन करने के लिए, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट डॉल्फिन को ये समझते हैं कि डॉल्फिन एक मछली है और मछली है वो फिशीज संघ के अंतर्गत शामिल होती है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको कन्फ्यूजन होना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ब्लू व्हेल और जो डॉल्फिन है वो स्तनधारी वर्ग के अंदर आती है। एवीज संघ के अंदर पक्षी आते हैं, ये भी क्या हैं, इनमें भी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल संघ है, इसमें सर्प, मगरमच्छ, घड़ियाल और छिपकली शामिल है। उभयचर में मेंढक आते हैं, और जो फिशीज संघ होता है उसमें फिशीज संघ में वास्तविक मछली शामिल होती है, जबकि ब्लू व्हेल और जो डॉल्फिन है वो एक स्तनधारी वर्ग के अंदर ही शामिल होती है। अब हम देखेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि जो खुला परिसंचरण तंत्र है उनमें ब्लड एक निश्चित पथ में नहीं बहता है। एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है आर्थ्रोपोडा संघ और जो मोलस्का संघ के जितने भी जीव हैं उन सभी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। आर्थ्रोपोडा संघ, इसमें कीट शामिल होते हैं, जितने भी कीट पतंगे हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, और उन सभी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर मोलस्का संघ में आते हैं सीप, घोंगा या स्नेल भी से कहते हैं, और ऑक्टोपस, ये आते हैं मोलस्का संघ के अंतर्गत। इनमें भी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि जो ब्लड के बहने की दिशा है वो एक निश्चित नहीं होती है। फिर है कि केंचुआ
केंचुआ एक अकशेरुक प्राणी है, यानी कि केंचुए में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि ये एक अपवाद है केंचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है केंचुए को ही। और इसमें ये अकशेरुक प्राणी होने के बावजूद भी इसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन देखा हमने परिसंचरण तंत्र का। आज थोड़ा इस चैप्टर में हम ब्लड के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उसकी वीडियो आपको लगभग इसकी 4 वीडियो होगी, जिसमें रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि पूरा ब्लड है वो 4 टॉपिकों के अंदर आ जाएगा, यानी कि 4 वीडियो आपको मिलेगी। हम 4 वीडियो में उन सभी टॉपिकों का रिवीजन कर लेंगे जो परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत शामिल है। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल हम रिवीजन करेंगे ब्लड के बारे में। इसके अलावा आपको 3 क्लासेज और मिलेगी, उन 3 क्लासों में हम पूरा परिसंचरण तंत्र का रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, यानी कि ब्लड का हम रिवीजन करेंगे। सॉरी, हाँ, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जैसे हमारा पैर है या फिर हाथ है या शरीर का कोई भी अंग है वो सो जाता है, वो किस वजह से होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे हमारा पैर है तो वो पैर की जैसे पैर किसी के नीचे आ गया या फिर उसके ऊपर कोई बैठ गया या फिर वो किसी दबाव की स्थिति में है, यानी कि उसकी जो नस ब्लड किसके अंदर बहता है, नसों के अंदर, सिरा और दम उसके अंदर। तो क्या है, उसकी नस दब जाती है। जब नस दब जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है वो कम हो जाता है, और कम होने से हमारी मस्तिष्क तक वो सूचना नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पैर में एक तरीके से झंझनाहट या फिर वो सो जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। थैंक यू, लव यू ऑल।